अरे क्या यार, आज भी तुम इस खटारा फोन में लगी हुई हो। नया फोन क्यों नहीं खरीद लेती हो? भाई वो फोन तुम ही यूज करो, मेरा काम तो इसी से चल रहा है। अरे तो अगर पैसे की दिक्कत है तो अपने क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं यूज कर लेती हो? अरे इसे कमज़ोर मत समझो, इसके बाद तो बहुत पैसा है और ये सैलरी का बहुत बड़ा अमाउंट म्यूचुअल फंड में लगाती है और इसके बाद 10 से 12 म्यूचुअल फंड हैं। तो 10 से 12 म्यूचुअल फंड होना कोई समझदारी वाली बात थोड़ी है। इसमें तो तुम्हारा नुकसान भी हो सकता है। नुकसान? भला इसका क्या नुकसान हो सकता है? म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर लोग अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं ताकि महंगाई को मात दी जा सके और अच्छा कॉर्पस तैयार हो सके। म्यूचुअल फंड में निवेश लगातार लोकप्रिय हो रहा है क्योंकि अभी तमाम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में जो भी रिटर्न या ब्याज मिल रहा है वो महंगाई के मुकाबले बहुत ज्यादा नहीं होता। दूसरी तरफ खासकर शेयर बाजार से जुड़े म्यूचुअल फंड्स बहुत अच्छे रिटर्न देते हैं। इनकी बदौलत बहुत से लोग अच्छा कॉर्पस या फंड तैयार कर पाए हैं। लेकिन लोगों का म्यूचुअल फंड्स पर भरोसा इस कदर बढ़ गया है कि कई लोग आंख मूंद कर धड़ाधड़ म्यूचुअल फंड्स खरीदते जाते हैं और कई लोगों के पोर्टफोलियो में दर्जनों स्कीम शामिल हो जाती हैं। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। इसके कई नुकसान हैं। किसी के भी पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा स्कीम्स नहीं होनी चाहिए। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि ज़्यादा फंड रखने से भला नुकसान कैसे होता है? असल में अगर आप बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपका निवेश एक ही जैसे शेयरों या एसेट में हो जाए, जिसे होल्डिंग की डुप्लीकेसी कहते हैं। इसकी वजह यह है कि कई फंड का एक ही तरह के एसेट में निवेश हो सकता है। जैसे अगर आपके 4 स्कीम में निवेश हैं और चारों ने ही किसी एक शेयर एक्स में पैसा लगाया है, इसमें 10% रिटर्न मिलता है, तो आपको चारों स्कीम में पैसा लगाने पर भी औसतन 10% का ही रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर आप ऐसे 2 ही फंड में पैसा लगाते हैं तो भी आपको 10% का रिटर्न मिल जाता है। इस तरह से निवेश में विविधता का फायदा नहीं मिलता है और निवेश का सही इस्तेमाल नहीं हो पाता है। कोई भी निवेशक कई तरह की स्कीमों में डाइवर्सिफिकेशन और हाई रिटर्न के लिए निवेश करता है। जोखिम कम करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, लेकिन फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन यानी जरूरत से ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन आपके निवेश पोर्टफोलियो का संभावित रिटर्न कम कर सकता है। होता यह है कि जब बहुत ज़्यादा फंड एक ही प्रकृति और गोल के होते हैं तो बहुत कुछ फंड अच्छा प्रदर्शन करते हैं और कुछ खराब। पोर्टफोलियो का जो प्रॉफिट होता है वो कम रिटर्न वाले फंड के मुकाबले समायोजित हो जाता है और इस तरह पूरे पोर्टफोलियो में अच्छा रिटर्न पैदा कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। इसकी वजह से पोर्टफोलियो की निगरानी कर पाना भी कठिन होता है। ज़्यादा फंड होने और ख़ासकर अगर ख़राब प्रदर्शन करने वाले एसेट्स के साथ कई फंड हैं तो ऐसे पोर्टफोलियो के प्रदर्शन की समीक्षा कर पाने में काफ़ी समय लगता है और ये चुनौतीपूर्ण भी होता है। यानी अपने पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फंड रखने से आपका रिटर्न सुधरता नहीं बल्कि रिटर्न कम हो जाता है और हो सकता है कई बार शायद महंगाई से भी कम रिटर्न मिले। अब आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर कितने स्कीम या फंड को ज़्यादा माना जाएगा? तो इसका जवाब ये है कि इसके लिए कोई तय संख्या नहीं है कि आपके पास कितने फंड होने चाहिए या कितने नहीं होने चाहिए। इसकी बस एक सम्मानजनक संख्या होनी चाहिए। ज़्यादा स्कीम्स की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कुछ म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने से भी आपके पोर्टफोलियो के डाइवर्सिफिकेशन की संभावना बढ़ जाती है। जोखिम प्रबंधन में सुधार हो सकता है और आप अच्छी संपदा का सृजन कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आदर्श तौर पर देखें तो किसी के भी पोर्टफोलियो में 8 से 9 स्कीम्स पर्याप्त हैं। 2 शॉर्ट टर्म की ज़रूरतों के लिए, 2 मीडियम टर्म की ज़रूरतों के लिए और 4-5 लॉन्ग टर्म की ज़रूरतों के लिए। मीडियम टर्म के लिए आमतौर पर हाइब्रिड फंड चुनते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अपने जोखिम लेने की क्षमता के आधार पर इक्विटी या हाइब्रिड किसी भी फंड में निवेश किया जा सकता है। आइडियली हम हमेशा कहते हैं हमारे इन्वेस्टर्स को कि आपके पोर्टफोलियो में लगभग 7 से 8 फंड होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और ये 7 से 8 फंड वो होने चाहिए जो आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से है। बिकॉज अगर आप ज़्यादा फंड आपके पोर्टफोलियो में रखेंगे तो आप एक टर्म होता है ओवर डाइवर्सिफिकेशन, जो हम हमेशा कहते हैं लोगों को कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छी बात है बट ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत अच्छी नहीं है। आपका पोर्टफोलियो हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए जिसमें 7 से 8 फंड होने चाहिए और वो हमेशा आपका जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है उसको फॉलो करना चाहिए। हम और एक सजेशन देना चाहते हैं कि जब भी आप कोई पोर्टफोलियो बनाएं, सिर्फ आपका काम वहाँ पे खत्म नहीं हो जाता, आपको उस पोर्टफोलियो को हमेशा रिव्यू भी करते रहना चाहिए। तो अब सवाल उठता है कि म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए किस तरह की रणनीति अपनाएं। तो सबसे जरूरी है गोल ओरिएंटेड यानी लक्ष्य आधारित निवेश की रणनीति। ये देखिए कि अपने हर गोल के लिए किस तरह से निवेश करना सही है और इस गोल को पाने के लिए एक टाइम लिमिट तय कीजिए।
इफेक्टिव मनी मैनेजमेंट के लिए ये बहुत जरूरी है। गोल आधारित निवेश सिद्धांत से आप म्यूचुअल फंड की विशाल दुनिया से अपने निवेश के लिए कुछ अच्छे फंड चुन पाएंगे और अपने वित्तीय लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। अपने गोल और टाइम होराइजन के मुताबिक कई तरह के निवेश विकल्प को तलाशें, जैसे कि इक्विटी, इंडेक्स फंड और ETF। ऐसे चुनिंदा फंड में निवेश करने से आपका पोर्टफोलियो समृद्ध होगा। ये एक ही जैसे कई फंड्स में निवेश से बेहतर होगा। तो ये म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टमेंट है ये हमेशा एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, और लॉन्ग टर्म में हमने ये देखा है कि जितना टाइम आप मार्केट में स्पेंड करेंगे आपका पोर्टफोलियो आपको उतना रिटर्न कमा के देगा। बट रिटर्न हमेशा जितना रिस्क आप ले सकते हो उसके बेसिस पे रिटर्न जनरेट होता है। अगर कोई इन्वेस्टर है जो ज्यादा रिस्क उठा सकता है तो उसका ऑब्वियसली रिटर्न ज्यादा आएगा। बट कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो ज्यादा रिस्क नहीं चाहता है, मॉडरेट रिस्क लेना चाहता है, तो ऑब्वियसली इसका रिटर्न भी जो होगा वो उसी हिसाब से होगा। बट ऐसा कोई टेक्निक नहीं है कि भाई आपका पोर्टफोलियो कम रखो, छोटा रखो और उसमें आप ज्यादा रिटर्न कमाओ, ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली आपका जितना टाइम आप मार्केट में स्पेंड करोगे उतना ही आपका रिटर्न कमाने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगा। बट हमेशा आप आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए, जो आपका रिस्क अप्रोप्रिएट होगा वही फंड चूज कीजिए, जिससे आपका पोर्टफोलियो में आप जो रिटर्न और रिस्क का जो मैट्रिक्स है वो हमेशा बरकरार रहे। अगर आप निवेश की दुनिया में नए हैं और सुरक्षित खेलना चाहते हैं तो फंड्स का ऐसा परफेक्ट कॉम्बिनेशन तैयार करें जिसमें आपको नुकसान की भी चिंता ना हो और आपको एक सेहतमंद संतुलन मिले। आपकी जोखिम सहने की क्षमता कितनी है, आपका वित्तीय लक्ष्य क्या है, आपको पैसिव मैनेजमेंट चाहिए या एक्टिव, इन सब की जानकारी के आधार पर आपको अपना विकल्प चुनना चाहिए। वाइज इन्वेस्ट के CEO हेमंत रुस्तगी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फंड में निवेश करने की समस्या सिर्फ गोल आधारित निवेश रणनीति से ही दूर हो सकती है। जब आप म्यूचुअल फंड्स में गोल आधारित रवैया अपनाते हैं तो फंड्स की निगरानी आसान हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई ऐसा कंजर्वेटिव निवेशक है जो ज़्यादा जोखिम और उतार चढ़ाव के बिना लॉन्ग टर्म में एक अच्छा वेल्थ तैयार करना चाहता है तो उसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए। अगर निवेशक मॉडरेट यानी मध्यम स्तर का जोखिम लेना चाहता है तो वो फ्लेक्सी कैप फंड का चुनाव कर सकता है। अगर कम राशि का निवेश करना हो तो 1 या 2 स्कीम्स ही काफ़ी हैं। तो एक बात साफ है कि आपके पोर्टफोलियो में कितनी स्कीम्स हों इसका कोई फिक्स पैमाना नहीं है। आपकी प्राथमिकता और वित्तीय लक्ष्यों के मुताबिक एक प्रॉपर तरीका अपनाया जाना चाहिए। आपको अपने पोर्टफोलियो में उतने ही फंड रखने चाहिए जितने के बारे में आपको ये भरोसा हो कि उनकी निगरानी आप कर सकते हैं। ये सुनिश्चित करें कि आपके एसेट का आवंटन आपके निवेश लक्ष्य के अनुरूप हो। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास 10 से 20 अलग अलग तरह के फंड हैं तो आपको लगातार उनमें निवेश के घटते बढ़ते वैल्यू को चेक करते रहना होगा। अगर आपके पास समय सीमित है तो आपके लिए कम फंड्स की निगरानी करना आसान होता है और आप बेहतरीन रिटर्न भी हासिल कर सकते हैं। तो क्लियर इन्वेस्टमेंट होराइजन, कम लागत, एक मजबूत स्थिर फंड हाउस की मदद से एक मजबूत लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो तैयार करें। अगर आपको किसी फंड में नुकसान हो रहा हो तो बेहतर यही है कि अपने नुकसान को रोकते हुए किसी दूसरे बेहतर स्कीम में निवेश कर लें। ओवर डाइवर्सिफिकेशन या बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम से बचने के लिए सबसे अच्छी रणनीति यही है कि किसी रिप्यूटेड फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ली जाए। वित्तीय सलाहकार आपके गोल और जोखिम लेने की क्षमता के मुताबिक डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सही सलाह दे सकते हैं।